ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज जो क्वेश्चन आया है कि कोई हमारे साथ बार बार बुरा कर रहा है, तो क्या हम अच्छा बनते रहें उनके साथ? हम आखिर कब तक अच्छा बने? है ना, अच्छे बनने की भी कोई लिमिट होती है। तो ये प्रश्न एक्चुअल में बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है उसके साथ तो हम अच्छा करें, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बार बार बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो क्या मुझे उसके साथ अच्छा करते रहना चाहिए? क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा मुझे, है ना, कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और कई बार कई लोग सोचते हैं कि हमें कमजोर समझेगा सामने वाला। तो ये बड़ा एक धर्म संकट, जिसको बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन, कि हम अच्छा बने या उनके साथ बुरा बन जाएं, तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली हमें? तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एंड फिर उसके बाद खुद बैठकर आप सोचिए कि मुझे क्या करना है ना। और जो भी आपके प्रश्न होंगे सुनने के बाद, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मुझे और इसके बारे में डिटेल में चाहिए, एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आप लिखना, ये सुनने के बाद। तो पहली चीज हमें समझनी जरूरी है कि हर व्यक्ति के अपने अपने संस्कार हैं। आत्मा की तीन सटल पावर्स हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करता है? सोचता है ना, थॉट्स, फीलिंग्स। जैसा हम सोचते हैं वैसा फील करते हैं। बुद्धि क्या करती है? डिसाइड करती है, निर्णय लेती है। और एक चीज को बार बार करते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है, राइट? तो हम सबके अपने अपने संस्कार हैं। कहाँ से वो सीखे? बचपन से पेरेंट्स से सीखे, दोस्तों से सीखे, मूवीज देखकर, गाने सुनकर, या शोज देखकर, आसपास संग जो हमारा है, प्लस आत्मा के पिछले जन्म के भी संस्कार है जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, है ना, पुराने जन्म के संस्कार। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारे संस्कार बने। तो किसी का संस्कार है दुखी रहने का, किसी का संस्कार है गुस्सा करने का, किसी का संस्कार है गुस्सा नहीं करना है, दुखी होना है, मतलब इमोशंस, गुस्सा आ रहा है लेकिन उसको सप्रेस करना है। किसी का संस्कार है चीजों को लेट गो करने का, है ना, मन को भारी ना करने का संस्कार भी है कई लोगों का, आप देखिए चारों ओर। किसी का संस्कार है संतुष्ट रहने का संस्कार, उसके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन संतुष्ट है। कुछ हैं जिनके पास बहुत कुछ है पर संतुष्ट नहीं है। तो हम सबके अलग अलग संस्कार हैं। हमें समझना पड़ेगा कैसे हम दूसरों के संस्कारों को स्वीकार करें। साक्षी भाव जब कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, वो यही है कि हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। साक्षी भाव, स्वीकार भाव। तो अब कोई मेरे साथ गलत कर रहा है मान लीजिए, तो मुझे कैसे डील करना चाहिए? देर आर डिफरेंट वेज। एक है, किसी ने मुझे गाली दी, मैंने भी उसको गाली दी। किसी ने मुझे तेज बोला, मैंने भी उसको तेज बोला। किसी ने कोई काम सही से नहीं किया, मैंने गुस्से से बात की, डिस्टर्ब होके बात की। क्योंकि गुस्से से बात करना मीन्स पहले डिस्टर्ब होना पड़ेगा। गुस्सा करना, हम कई बार मजाक में ये बोलते हैं कि गुस्सा करना कोई आसान काम नहीं है। इतना इजी नहीं है गुस्सा करना। कितनी मेहनत करनी पड़ती है गुस्सा करने वाले को। पहले दुखी होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है ना, हर्ट होना पड़ता है, तभी तो गुस्सा आता है, नहीं तो नहीं आता है। सामने वाला जो भी कर रहा है, अपने आप को सेफ करना बहुत जरूरी है। नो डाउट, ऐसे नहीं कि वो गाली दे रहा है हम सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। ऐसा आध्यात्मिकता नहीं सिखाती है हमें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई गुस्सा कर रहा है और एक ही सोल्यूशन है कि हम गुस्सा करें, राइट? सबसे पहला स्टेप, कोई गलत बोल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है उनकी बातें मुझे डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि उनकी बातें क्या हैं? परिस्थिति। ये क्या है? स्वस्थिति, मन की स्थिति। तो ये जो परिस्थिति है, इसका प्रभाव मेरी स्वस्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए फिर अध्यात्म है, इसके लिए मेडिटेशन है, इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन है।
इसके लिए स्वमान की प्रैक्टिस है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम इतने पावरफुल बनेंगे ही नहीं। एंड हमें लगेगा कि नहीं, देखो कोई गलत बोलेगा तो हम गलत बोलेंगे। सिंपल, मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना है, हम रिजिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने खुद के साथ बैठकर चिंतन नहीं किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं किया। इसलिए जो हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसी को ही हम आगे लेकर चलते जा रहे हैं। तो एक स्टेप क्या है, किसी ने गुस्सा किया, हमने भी गुस्से से बात की। किसी ने तेज आवाज में बात की, हमने उससे थोड़ा सा और तेज आवाज में बात कर ली। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, किसी ने हमें गलत बोला, क्रिटिसाइज किया, हम शांत रहे। ठीक है। बाहर से शांत रहे मान लीजिए, अंदर बहुत हर्ट हुए, अंदर बहुत डिस्टर्ब हुए, अंदर बहुत परेशान हुए, इमोशंस को सप्रेस किया, दुख फील हुआ हमें। दैट इज नॉट अ हेल्दी सॉल्यूशन, ये भी हेल्दी सॉल्यूशन नहीं है। है ना, सप्रेशन, एक्सप्रेशन, गुस्से को एक्सप्रेस करना भी सॉल्यूशन नहीं है, गुस्से को दबाना भी सॉल्यूशन नहीं है। रियल सॉल्यूशन क्या है? किसी ने हमें गलत बोला, फर्स्ट मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने ऑरा को इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी व्यक्ति की बात, कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्रिटिसिज्म मुझे डिस्टर्ब ना करे। हाँ, ये हो गया। देन मन को शांत रखते हुए जो एक्शन हमें लेना है लेना है। कई बार आपको बोलना पड़ेगा, कई बार आपको स्टैंड भी लेना पड़ेगा। आध्यात्मिकता ये नहीं कहती कि चुप होके बैठ जाओ बस, शांत होके बैठ जाओ। शांति, वी टॉक अबाउट इनर पीस। आध्यात्मिकता बात करती है आंतरिक शांति की। मन शांत होना चाहिए, हलचल में नहीं आना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें कई जगह पर चुप रहना है, कई जगह पे बोलना है, कई जगह पे एक्सेप्ट करना है, कई जगह पे स्टैंड लेना है। लेकिन परख कब सकेंगे हम? व्हेन माय माइंड इज पीसफुल। तो कोई गलत कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम भी बुरा बने। है ना, ये तो पक्का है ना, जरूरी तो नहीं है। और भी बहुत सारे वेज हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमें अपनी इनर पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेगी? ज्ञान और योग से। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में। ज्ञान और योग कैसे हमारी इनर पावर्स को इंक्रीज करता है। तो आप इस पे सोचना, आपका क्या ओपिनियन है, आपका कोई ऐसा एग्जाम्पल, किसी ने गलत किया और हमने कैसे उसको हैंडल किया, पहले कैसे हम हैंडल करते थे, तो आप जरूर शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच। हम शांति। शुक्रिया।